अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा के सिलसिले की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम लीनियर सिस्टम्स को जो है यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है और इस एग्जांपल की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से इक्वेशंस को सेटअप करते हैं और फिर उन इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड की मदद से, यानी गाउसियन एलिमिनेशन से, सिंपल एलिमिनेशन से या गाउस जॉर्डन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल मैंने ली है उसमें हमारे पास मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये लाइंस आके मिलती हैं नेटवर्क की, ये रोड भी हो सकती है, कोई जो है वायरलेस डेटा भी हो सकता है, किसी टाइप का जो है हमारे पास नेटवर्क हो सकता है, ये पाइप्स का भी नेटवर्क हो सकता है। तो जिस जगह पे ये पॉइंट्स होते हैं इनको हम नोड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं हमारे पास इनको हम ब्रांचेस कहते हैं। तो आप देखें ये जो ब्रांचेस हैं ये नोड्स के ऊपर जाके मिल रही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नोड्स को और ब्रांचेस को नाम देने से। ये जो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने लिया है इसमें आप देखें कि यहाँ इस नोड के ऊपर इस ब्रांच से 30 के हिसाब से फ्लो आ रहा है, यहाँ से आउट 35 हो रहा है, यहाँ से इन 60 हो रहा है, इस ब्रांच के ऊपर 15 है फ्लो और यहाँ से आउट जो है वो 55 हो रहा है। लेकिन ये जो ब्रांचेस हैं दरमियान में, ये 3 ब्रांचेस, इन ब्रांचेस पे हमें नहीं पता कि फ्लो रेट क्या है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम इनको नाम देते हैं और इन ब्रांचेस को नाम इस तरह से कि आप अपनी मर्जी से इनको ए बी सी कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसी डायग्राम में, यहाँ देखिए, इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया और इसको डी कह दिया। और ये कोई मैटर नहीं करता आप किस ऑर्डर से इनको नाम देते हैं, आप किसी को भी ए बी सी डी कह सकते हैं। उसके बाद जो ब्रांचेस हैं, जिन ब्रांचेस पे फ्लो हमें नहीं पता था उनको हमने x1, x2, x3 कह दिया है। और अगेन यहाँ पे भी ये मैटर नहीं करता कि आप इसको किस तरीके से नेम कर रहे हैं। जब आप इनको नेम कर लें तो फिर हमारे पास एक सिंपल सा रूल है कि आप बैलेंस क्रिएट करें। आप कहें कि फ्लो इन जो है वो फ्लो आउट के बराबर है और इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशंस का जो सेटअप है उसको बना लेंगे। तो 1 बाय 1 जो है आप हर नोड को चेक करेंगे। अगर आप ए को देखें, ये हमारे पास ए है, इस ए में देखें कौन से एरोज हैं जो ए की तरफ आ रहे हैं। तो ए की तरफ जो एरो आ रहा है वो सिर्फ 30 वाला आ रहा है, इसका मतलब है फ्लो इन जो है वो 30 है। और कौन से एरोज हैं जो ए से बाहर जा रहे हैं, तो वो ये एरोज हैं जो ए से बाहर जा रहे हैं। एक x2 है और एक x1 है, इसका मतलब है ये आ जाएगा x1 प्लस x2। इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करूं तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 30। तो ये होगी नोड ए की बात। अब मैं आ जाता हूं एट बी। अगर बी को आप देखें तो बी में जो फ्लो इन है वो है x2 और x3, यानी ये और ये। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि फ्लो इन है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू फ्लो आउट देखें तो वो ये हमारे पास आ रहा है, दैट इज 35। तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 35। इसी तरह आप सी पे आएंगे, एट सी आप करेंगे तो सी पे अगर आप देखें तो सी पे हमारे पास जो फ्लो इन हो रहा है वो है 60, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 60। और यहाँ पे जो फ्लो आउट हो रहा है वो x3 और 15 हो रहा है, तो ये आप कर देंगे x3 प्लस 15। और इसको अगर मैं अरेंज करूं तो ये आ जाएगा x3 और 15 को अगर उधर में ले जाऊं तो x3 जो है ये 45 आ जाएगा। इसी तरह जो है आप करेंगे एट डी, ठीक है। तो डी पे अगर आप देखें तो डी में जो फ्लो इन हो रहा है वो है x1, ठीक है, प्लस 15 और जो फ्लो आउट हो रहा है वो है 55। तो इसको भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां से भी x1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 55 माइनस 15 और वो मेरे पास आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब ये ऐसा प्रॉब्लम था कि इसकी अगर मैं इक्वेशंस को ले लूं, ये इक्वेशंस थी, ठीक है। और इन इक्वेशन में से कुछ ऐसे वेरिएबल थे कि जिनकी वैल्यूज मुझे डायरेक्टली मिल गई हैं, ठीक है। आप देखें कि जो इक्वेशंस हैं इस इक्वेशन से मुझे डायरेक्टली x1 की वैल्यू मिलती है, इस इक्वेशन से मुझे डायरेक्टली x3 की वैल्यू मिल जाती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता,
आपको ये सेट ऑफ इक्वेशंस मिल जाता है और उन इक्वेशंस को फिर आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके उसमें से x1, x2, x3 की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से x2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। x2 की वैल्यू इनमें से किसी इक्वेशन से भी कैलकुलेट की जा सकती है। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ये 3 है और ये 4 है। तो अगर मैं इक्वेशन 4 को पुट करूं इक्वेशन 1 में तो ठीक है, 4 in 1 इम्प्लाई हमारे पास आ जाता है x1 जो है वो 40 है, तो x2 जो है वो किसके इक्वल होगा 30 माइनस x1। तो ये x2 जो है ये आ जाएगा 30 माइनस 40 दैट इक्वल्स टू माइनस 10। इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो सोल्यूशन सेट में अगर लिख लूं तो वो मेरे पास आता है x1 की वैल्यू है 40 और x2 की वैल्यू है माइनस 10 और x3 की वैल्यू है 45। तो इस तरीके से आप जो नेटवर्क के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके बाद एक और नेटवर्क का प्रॉब्लम जो है वो आपको करवाता हूँ, वो थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, तो होपफुली आपको नेटवर्क के प्रॉब्लम फिर अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। अब इसी पे मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ जो पहली एग्जांपल से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और होपफुली उसके बाद आपको जो नेटवर्क प्रॉब्लम है उनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल जाएगी। यहाँ इस प्रॉब्लम में जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है उसमें हमें स्ट्रीट्स जो है वन वे स्ट्रीट्स वो गिवन है और उनका एक नेटवर्क सा बना है और उस नेटवर्क में ये है कि हमें 4 ब्रांचेस गिवन है। एक ये है A, B और ये 2 ब्रांचेस हैं, इनके नाम नहीं दिए गए तो इनके नाम हम खुद से दे सकते हैं C और D। ठीक है, तो अब हम क्या करने चाहते हैं कि उसने हमसे ये कहा है कि आप एक लीनियर सिस्टम डेवलप करें, ठीक है, जिससे आप अननोन फ्लो रेट्स फाइंड करें। अब देखें हमें बाकी ब्रांचेस पे फ्लो जो है वो गिवन है, लेकिन ये ब्रांचेस हैं x1, x2, x3 और x4 जिन पे हमें फ्लो गिवन नहीं है, तो इनको हमने वेरिएबल्स के साथ रिप्लेस कर दिया है और फिर हम उसी तरीके से फ्लो इन इक्वल्स टू फ्लो आउट रख के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डेवलप करेंगे और उनका जो सोल्यूशन होगा वो हमें x1, x2, x3 और x4 की वैल्यू दे देगा। तो ये इसका पार्ट बी हो जाएगा। फिर पार्ट सी में ये है कि अगर हमने ए से बी तक जो रोड है उसको हमने अगर उस पर ट्रैफिक रिड्यूस करना है कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो हमें फ्लो जो है वो मिनिमम फ्लो कितना रखना पड़ेगा कि बाकी रोड्स पे जो ट्रैफिक है वो फ्लो होता रहे। सही है, तो जाहिर है पहले जो है वो बी पार्ट का सोल्यूशन निकलेगा, वहीं से हमें सी पार्ट का जो सोल्यूशन है उसके बारे में कुछ क्लूज मिलेंगे। तो हम इस तरह से करते हैं कि जिस तरह से हमने पहले ए, बी और सी पे जो है ब्रांच जो नोड्स थी उस पर हमने फ्लो इन इक्वल्स टू फ्लो आउट को बैलेंस किया था, वही काम करते हैं। तो अगर आप जरा ए को देखें तो ए पे फ्लो इन क्या हो रहा है, वो x3 हो रहा है और 750 हो रहा है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं x3 प्लस 750 इक्वल्स टू फ्लो आउट कितना हो रहा है, आउट अगर आप देखें तो ये 250 आउट हो रहा है और इसमें से और x4 आउट हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x4 प्लस 250। ठीक है, और अगर मैं इसको अब अरेंज करता हूं तो ये इसको अरेंज करके मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इनको उधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा माइनस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 500। ये मेरे पास जो है नोड ए पे जो है एक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब नोड बी की अगर हम बात करें तो अगर आप देखें कि नोड बी ये है, नोड बी में जो एरोज बी की तरफ आ रहे हैं यानी फ्लो इन है वो क्या है, एक x4 है और एक 200 है। तो मैं लिख सकता हूं कि x4 प्लस 200 जो है वो इक्वल है, अब आउट देखें तो वो क्या है, x1 है और 300 है, तो ये आ जाएगा x1 प्लस 300। ठीक है, और इसको भी मैं अगर अरेंज करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस x1 प्लस x4 इक्वल्स टू 100, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं इक्वेशन 3 जो है वो बना सकता हूं सी पे बैलेंस करके। सी पे आप देखें इस जगह पे तो हमारे पास जो फ्लो इन है वो हो रहा है 300 और x2 और जो फ्लो आउट है वो हो रहा है x3 और 400। उनको जब मैं बैलेंस करूंगा तो उनसे जो मुझे इक्वेशन मिलेगी
वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ। वो आ जाएगी x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 100। और इसी तरह डी पे जब मैं बैलेंस करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x3 x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 300। तो ये 4 इक्वेशंस हैं जिनको मैंने सॉल्व करना है। आपने देखा होगा कि पिछले प्रॉब्लम में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई थी, और मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि ऐसा हमेशा नहीं होता, बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली वैल्यूज मिले। आपको इससे सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, और उस सिस्टम को फिर आप गॉसियन एलिमिनेशन मेथड या किसी भी मेथड से सॉल्व करके आगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को अरेंज करने के बाद जो है हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो मैट्रिक्स जो है वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये मैं ज़ाहिर है इससे पहले वीडियोस में बता चुका हूँ गॉसियन एलिमिनेशन में कि किस तरह से हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम शॉर्ट है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये वो सिस्टम है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है जो इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपके पास देखिए पहली इक्वेशन में क्या था कि x1 का कोफिशिएंट, ये x3 का कोफिशिएंट था, x4 का था, बाकी जीरो थे। तो यहाँ देखें आपने x3 और x4 का कोफिशिएंट लिखा है, ये x3 है, ये x4 है, और बाकी जीरोज हैं। तो इसी तरह ये x1 x2 है। तो सारी इक्वेशंस ऐसे अरेंज कर लेंगे। अब इस सिस्टम को जब मैं उसकी एक्सटर्नल फॉर्म में रिड्यूस करूंगा तो जो फाइनल फॉर्म आएगी वो मेरे पास ये आ जाएगी, और यहां से मैं अब इसका सोल्यूशन जो है वो सेटअप करना शुरू करूंगा। तो अब आप देखें कि सॉरी, मैं वो सिस्टम लिख लेता हूं, क्योंकि उसने हमसे ये भी पूछा था कि आप इस सिस्टम को जो है वो लिखें पार्ट ए में, तो मैं लिख लेता हूं ताकि वो आसानी रहे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको जब मैंने अरेंज किया था तो फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास आ गया था माइनस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 500। तो हम खुद से साथ लिख सकते हैं 0x1 प्लस 0x2, और ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, वो आप खुद से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो दूसरे में क्या आएगा, ये आएगा माइनस x1 प्लस x4 इक्वल्स टू 100। और तीसरी इक्वेशन से हमारे पास आता था x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 100। ठीक है, और उससे अगली जो फोर्थ इक्वेशन थी उससे आता था x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 300। तो ये वो सिस्टम है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है, और इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जो एशेलन फॉर्म है वो हमने यहाँ बनाई हुई है, और इसी से हम इसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम एशेलन फॉर्म बना लेते हैं तो दोबारा आप यहाँ लिखें x1 x2 x3, क्योंकि हमारे पास एक जो रो है वो 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ फ्री वेरिएबल्स यूज होंगे। तो मैं इस पे बता चुका हूँ एक वीडियो में कि किस तरह से फ्री वेरिएबल्स आप चूज करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ उस आइडिया को यूज करूंगा। आप देखें ये पिवट एंट्रीज हैं, तो पिवट एंट्रीज जो हैं वो फर्स्ट x1 के कॉलम में, x2 के कॉलम में, x3 के कॉलम में, x4 के कॉलम में कोई पिवट एंट्री नहीं है। इसका मतलब है मुझे x4 को जो है वो फ्री वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो आप कहेंगे लेट x4 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट t, आप उसको t ले लें या जो मर्जी नाम दे दें। ठीक है, और जो बाकी ये मैट्रिक्स है इससे हमें कुछ इक्वेशंस मिलती हैं, उसको हम लिखते हैं ऑल्सो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 300, और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास आती है x2 माइनस x4 इक्वल्स टू माइनस 400। ठीक है, और उसी तरह हमारे पास आती है ये जो थर्ड रो है उससे आता है x3 माइनस x4 इक्वल्स टू माइनस 500। तो 1 2 3 हम दे चुके हैं, तो इसको 4 5 6 कह देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो x4 की वैल्यू है इसकी मदद से हमें यहां से इस इक्वेशन से 6 से x3 मिल जाएगा, और यहां से हमें x2 मिल जाएगा। तो फिर x2 की वैल्यू जब मैं इधर पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा। तो वो जो वैल्यूज आती हैं x1 x2 x3 x4 की, वो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं ताकि जो है टाइम जितना बच सकता है वो बचे। तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी t माइनस 100।
और जो x2 की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी t माइनस 400, और जो x3 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी t माइनस 500, और x4 जाहिर है वो हमने क्या रखा था, t रखा था। अब आप देखें कि हमने बाकी रोड्स के ऊपर फ्लो को जो है वो रखना है, यानी फ्लो वहां पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, सही है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि टी की कौन सी वैल्यू चूज करें कि ये सारे के सारे फ्लोज जो हैं ये हमारे पास नॉन नेगेटिव आ जाएं। तो मैं अगर इस पे देखता हूं तो यहां से मुझे, अगर मैं इसको देखूं तो ये सारों में से टी माइनस हो रहा था, तो इनमें से जो मैक्सिमम नंबर माइनस हो रहा था वो x3 में हो रहा था। तो मैं अगर टी की वैल्यू 500 रख लेता हूं तो यहां किसी भी जगह पर नेगेटिव आने का चांस नहीं है, ठीक है। तो यही मिनिमम नंबर होगा जो हम चूज कर सकते हैं। तो सी पार्ट का जो आंसर होगा कि आप चूज करें टी को 500। जब टी को आप 500 चूज करेंगे तो x4 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 500। इसी तरह जो x3 है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है, और x2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 100, और x1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 400। तो ये वो ट्रैफिक प्लान होगा जो इस केस में होगा जब ए से बी तक हम ट्रैफिक को मिनिमाइज कर देंगे। तो इस तरह से आप नेटवर्क का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह उनके लिए मैं दोबारा वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।